हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, बिल्कुल अनमैरिड कुंवारे हों, तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी देखेंगे करंट एनर्जीज क्या है, फिर देखेंगे कि नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, नाम अनेक है। तो जिस भी एनर्जी से जो भी आपको अपने इष्ट लगते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी जो है इस वक्त जो एनर्जी है वो क्या क्या है। तो करंट एनर्जी आपकी क्या है कैप्रिकॉन पर्सन, कैप्रिकॉन की। जस्टिस, 7 ऑफ कप एंड द हैंग्ड मैन। तो अभी आप जो एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज को लेकर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि काफी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं। आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है, प्यार में कंफ्यूजन में रहे हैं। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, वो किसी के साथ पहले से इन्वॉल्व था। तो अभी आप जो है अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना जॉब, बिजनेस में या जैसे भी है आप उसमें अपने एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, ताकि आप इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सके और आगे बढ़ सके, आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ना तो आप किसी के साथ अन्याय करें, ना आपके साथ कोई अन्याय हो। तो इस तरह की यानी कि उलझने चली हुई है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, किसी और के साथ डेट्स पर जाना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो ताकि इस एनर्जी से आप रिमूव कर सकें, पॉजिटिविटी आ सके और सोच विचार करके आप डिसीजन ले सकें, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए और जो है आपसे बातचीत करे और इस एनर्जी से आपको छुटकारा मिल सके। तो आप वेट कर रहे हैं किसी सामने वाले पर्सन का, लेकिन अपने आप को बिजी किए हुए हैं, आप नहीं चाहते कि आप किसी की तरफ बढ़े। तो मतलब आपको हर तरह से जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, क्योंकि ये हर कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है। जिस बंदे या बंदी को जानते थे या रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर वो आपके साथ भी प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा हो और पहले से ही वो किसी और के साथ भी हो। तो इस तरह की कंफ्यूजन वाली, प्रॉब्लम वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो आप अभी उन चीजों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियरिटी चाह रहे हैं जो आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो चाहे भले ही फ्रेंड, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या रिलेटिव के रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन
आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन के रूप में ये जो है कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को फ्रेंड या दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप उन्हें पहले से जानते थे, उनके साथ अपना जॉब बिजनेस में थे, तो आप उससे काफी प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन जैसे ही आपने प्रपोज किया या तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आपसे भी वो प्यार मोहब्बत का नाटक करने की कोशिश कर रहा हो, आपसे भी शादी विवाह करना चाहता हो, और वो किसी और से, और पहले से ही शादीशुदा हो, या किसी और के साथ भी अटैचमेंट या फीलिंग्स उनकी हो, तो उस एनर्जी को आप, या फिर आप ऐसा रहे हैं कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा है, तो उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकालते हुए उनको लेट गो करना चाहते हैं, उनको छोड़ देना चाहते हैं, और नई एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप लेवल से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, पुरानी बातों को भुला दें, और उनके साथ, नए पर्सन के साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब कर सके, ताकि एक परिवार बन सके, एक फैमिली बन सके। तो आप एक नए सिरे से, एक नए पर्सन की तरफ, उन पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव करते हुए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि पास्ट आप पर हावी ना हो सके। तो नए पर्सन की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ताकि आप के साथ वो इन्वॉल्व, आपके साथ आगे जाकर वो रिश्ता बना सके, खुशहाली दे सके, और एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो जिस चीज को लेकर आप उलझे हुए थे, पास्ट में परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, उसे पूरी तरह से लेट गो करते हुए, पुराने बैगेजेस पास्ट में ही छोड़ते हुए, आप एक नई फ्रेंडशिप लेवल से, एक नई एनर्जी के साथ, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरफ बिगिनिंग और शुरुआत कर रहे हैं नए पर्सन के साथ, ताकि आप आगे बढ़ सके, या कोई नया पर्सन इस तरह से अपने पास्ट को छोड़ते हुए आपके पास नए पर्सन की तरह आगे बढ़ रहा है, ताकि आपके साथ रिश्ता कायम कर सके और आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि कोई पास्ट पर्सन जैसे आप डिटैच रहते थे, कोल्ड रहते थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो एटीट्यूड में थे आप, थे या सामने वाला था, तो आप इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए, यानी कि जो पावर में बैठे हुए थे, तो हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके, और आप उनसे अटैचमेंट, जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, एक दूसरे को समझ सके, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि जो बातें नहीं हो पा रही थी, तो प्यार दोनों तरफ से था, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी, लेकिन मन मुटाव जो चला हुआ था, परेशानियां चली हुई थी, तो अपने ईगो को, अपने पावर को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके, और आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिखा दे सके। तो नया पर्सन भी आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह हो सकता है, फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो। तो नए सिरे से पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नए पर्सन के साथ आप आगे टीम एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नए रिश्ते के रूप में आप आगे बढ़ सके, और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, रेडी है, तैयार है, अपनी हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली दिल और दिमाग से सोचते हुए
आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल और खुशहाल हो सके। जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके। तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आगे जाकर रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और खुशहाली मिल सके, चार्मिंग और गोल्डन स्टार हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो नए पर्सन की तरफ भी आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है कि आप समझौता करने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, तो उन चीजों को रिलीज कीजिए। पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए और नजरें घुमाइए, एक दूसरे की मदद लीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, दुख तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, रिश्ते में कामयाबी मिल सके। तो आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ जाइए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। डिप्रेशन में, एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे, गाइडेंस देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 15 सेकंड में सोच लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, और जितना छोटा क्वेश्चन होगा आपके लिए इजी, आसान होगा। अगर आप 15 सेकंड में नहीं कोई सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे करके, आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी नाम देना चाहें, जिस एनर्जी के साथ देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी भले ही अलग है लेकिन भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से पुकारें। अबंडेंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, गुड न्यूज मिलेंगे, यानी कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो समय लगेगा, कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, लेकिन आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। कुछ सप्ताह लगेंगे, किसी के लिए कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। रिश्तों में खुशहाली आएगी। नए एवं पुराने जिस रिश्ते के साथ भी आप जाना चाहेंगे, तो उसी के साथ आप अपने अंदर से जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, जो परेशानियां चली थी, उनको पूरी तरह से निकाल दीजिए। आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए और कंफ्यूजन से बाहर आइए। दुविधा में मत रहिए, सोच विचार करके नए इवन पुराने जिस रिश्ते की तरफ आप जाएंगे, धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम मिलेगा, कामयाबी मिलेगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।